जय हिंद। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम केमिस्ट्री क्लास 10th का बहुत ही प्यारा सा एक टॉपिक लेकर आए हैं जो एग्जाम बोर्ड में इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2 नंबर का प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इस सारणी को देखकर हल्का मत समझिएगा आप सब, किससे नहीं को इससे काफी ज्यादा प्रश्न हो जाते हैं। देखा जाए तो कहने मतलब इससे हर साल इस सारणी से एक तो एक प्रश्न हर साल रहता है। या आप उठा कर देख लीजिएगा, या तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा या तो 2 नंबर में रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं रहेगा केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र में। तो आइए इस सारणी को समझ लेते हैं, ठीक है। और ये क्या है सारणी? मिश्र धातु है। आप जानते हैं धातु और अधातु का मिलने से क्या बनता है? मिश्र धातु बनता है। तो उसी मिश्र धातु की हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। कुछ प्रमुख मिश्र धातुओं के घटक, मतलब किन किन चीजों से मिलकर बने हैं। घटक का मतलब अगर हमको शरबत बनाना है ना, तो शरबत बनाने के लिए क्या चाहिए? चीनी चाहिए, नमक चाहिए, सॉरी चीनी चाहिए, नींबू चाहिए ना शरबत बनाने के लिए। तो वैसे ही मिश्र धातु बनाने के लिए आखिर क्या क्या चाहिए? इसी को घटक। गुण, गुण का मतलब होता है कि बाबू तुम्हारे व्यवहार, गुण का मतलब तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी है। तुम पढ़ने में तेज हो, कमजोर हो, तुम बोलते कैसे हो, तुम्हारा रंग रूप कैसा है, तुम्हारी लंबाई कितनी है, ये तुम्हारी क्या है? क्वालिटी है, ठीक है। उसके बाद से उपयोग, आखिर जब इसको किन किन चीजों से मिलकर बना है, इसके क्या गुण है। गुण का मतलब ये क्या खासियत रखता है। अब मान लीजिए मैं अगर मान लो मैं बहुत ज्यादा अच्छा तेज बॉलिंग कराता हूँ, तो मेरी खासियत क्या रहेगी कि मैं बहुत अच्छी बॉलिंग कराता हूँ, ठीक है। अगर मैं बैटिंग करता हूँ तो मैं क्या कराता हूँ? बहुत अच्छी बैटिंग करता हूँ, ठीक है। तो ये था। और गुण, उपयोग का मतलब कि क्या उपयोग होता है आखिर, ठीक है, इस मिश्र धातु का। आइए लाइन बाय लाइन समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मिश्र धातु, जिसे मिश्र धातु, उसके बाद इसका घटन यानी वही घटक किस किस से मिलकर बना है। घटक, या इसी का दूसरा नाम बोला जाता है अवयव, ठीक है। किन किन अवयवों से मिलकर बना है, ठीक है। अब देखिए उसका से गुण, प्रॉपर्टी, उसके बाद से उपयोग इसका, ठीक है। आइए एक एक करके समझेंगे। इस्पात, सबसे पहले इस्पात, स्टील। और स्टील का आज हम लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। देखिएगा बहुत बहुत ज्यादा हम लोग स्टील का उपयोग करते हैं। स्टील का बर्तन होता है, स्टील का दरवाजा होता है, स्टील का आपका खिड़की होती है, स्टील का आपका रेलिंग होता है, बहुत सारे स्टील का आपके औजार होते हैं। बहुत सारी जगह पे स्टील स्टील स्टील, आपके ट्रेन वगैरह हर एक जगह पे कहीं ना कुछ स्टील वगैरह आपके पूरे कहीं ना कहीं स्टील का सामग्री बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। तो ये किस किस चीज से मिलकर बनता है? तो ये बनता है लोहा और कार्बन के मिलने से। किसके किसके जी? लोहा और कार्बन के मिलने से बनता है। जिसमें लोहा का संकेत क्या होता है? Fe, और कार्बन का संकेत क्या होता है? C होता है, ठीक है। कार्बन का संकेत क्या होता है? C होता है। और देखिए इसमें लोहा कितना परसेंट मिलता है? तो 98.5% इसमें लोहा होता है, और 1.5% क्या होता है? इसमें कार्बन की मात्रा होती है। ओके, यह अत्यंत कठोर एवं मजबूत होता है। ये क्या होता है जी? ये अत्यंत कठोर और मजबूत होता है, बहुत ही हार्ड होता है, मजबूत होता है। ओके, इसका उपयोग कहाँ करते हैं जी? तो रेल लाइन, पुल, जहाजों, भवनों तथा यातायात के साधनों के निर्माण में। मैंने बोला नहीं कि रेल लाइन में करते हैं, रेल के डिब्बों में बनाने में, पुल पर करते हैं, पुल और जहां बनता है, और जहाजों में करते हैं, भवनों में करते हैं, यातायात मतलब गाड़ी के साधन में करते हैं। चलिए उसका दूसरा नंबर की बात कर ले। दूसरा नंबर वाला बात कर ले। दूसरा क्या है? स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील यानी इसका नाम होता है जंग रोधी स्टील, मतलब इस पर जंग नहीं लगने वाला स्टील। देखिए क्या है जंग नहीं लगने वाला। देखिए इसमें क्या कहा जाता है, जिस पर जंग नहीं लगेगा वो वाला। देखिए क्या बोला गया, लोहा। इसमें तो याद रखिए जहां जंग लगने वाली बात है कि वहां पर लोहा की मात्रा को थोड़ा सा कम कर दिया जा रहा है। देखिए 73% इसमें लोहा है, निकेल है, क्रोमियम है, कार्बन। इन चारों के मिलने से ही क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील। याद रखिएगा इसमें 8% निकेल होता है, क्रोमियम 18% होता है, और 1% कार्बन मिला करके स्टेनलेस स्टील बनता है। अब इसकी गुण की बात कर रहे हैं, ये क्या काम करता है, इसका क्या काम, मतलब ये क्या होता है? यह बहुत मजबूत एवं कठोर होता है। ये क्या होता है? बहुत मजबूत एवं कठोर होता है। इसमें जंग नहीं लगता है, समझ लीजिएगा, इसमें जंग नहीं लगता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है, इसलिए इसे जंग रोधी इस्पात कहा जाता है। इस पर अम्ल की क्रिया नहीं होती। इस पर किसकी क्रिया नहीं होती? अम्ल की क्रिया नहीं होती है। अगर आपके पास एक ब्लेड है घर पर, और ब्लेड पर क्या कीजिएगा आप? नींबू, नींबू जानते हैं ना, नींबू में एसिड होता है। आप 2-3 बूंद डाल करके देख लीजिएगा, आपका जो है ना क्या बोलते हैं, ब्लेड में जंग नहीं लगेगा, ठीक है। ब्लेड में क्या लगेगा? जंग नहीं लगेगा। तो इससे क्या होता है? अम्ल इसको अभिक्रिया करने नहीं देता है, ठीक है। इसमें से मोटर एवं साइकिल के पार्ट्स और रसोई घर के, अब साइकिल के वो पार्ट्स याद रखिएगा, वो पार्ट जैसे रिंग वाला पार्ट हो गया, रिंग वाला पार्ट को देख लीजिए, वो देखिए शार्पनेस होता है, उसमें जल्दी जंग नहीं लगता है। जहां पॉलिश किया वह हिस्सा रहता है, ध्यान दीजिएगा। चाकू हो गया, छुरी हो गया, ब्लेड हो गया, कैंची हो गया, खाद हो गया, सर्जिकल हो गया, उपकरण हो गया, दूध उत्पादों में भी उपयोग करने में बनाया जाता है। ये चीजें याद रखिए कम से कम। देखिए
कम से कम ये बहुत ज्यादा वीवीआई टॉपिक है, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछेगा कि स्टेनलेस स्टील क्या है, ठीक है, इसके गुण और इसका उपयोग बताया, 2 नंबर में आ गया। तो क्या कीजिएगा, तो आपको ये लिखना पड़ेगा ना। अगर वही पूछ दे कि जंग रोधी स्टील का वो 2 उपयोग लिखे, तब क्या कीजिएगा। वही पूछ दे ऑब्जेक्टिव में कि स्टेनलेस स्टील किन किन तत्वों से मिलकर बना है, किन किन चीजों से मिलकर बना है, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद पूछे कि जंग रोधी स्टील के गुण लिखे, तो गुण, तो इनमें से चारों में से या तो पूरा पूछेगा, तो कोई 2 पूछेगा, तो एक सिंगल पूछ सकता है। कुछ ना कुछ तो आएगा, 100% इस बार आएगा। इसमें से 100% एक ना एक सवाल जरूर रहेगा, और ज्यादा नहीं है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना, तो आपका कम से कम 2 नंबर 4 नंबर, 4 से 5 नंबर तो इसमें आपको बना देगा नंबर। याद रखिए 4 से 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला जुला करके 4 से 5 नंबर आपका पूरा कराइए देगा, ये जितना है, ठीक है। आगे देखिएगा, एक एक नंबर का इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। पीतल, जिसे इंग्लिश में ब्रास कहता जाता है, ये किस किस से मिलता है, तांबा और जस्ता से मिलता है। जिंक और कॉपर के मिलने से, तांबा इसमें 80% जी, और जिंक कितना परसेंट, 20%। कौ परसेंट रहता है जी, 20%। यह मजबूत होता है, यह तन्य होता है, आघातवर्धी होता है, संरक्षण रोधी होता है, याद रखिएगा। मजबूत तो स्ट्रॉन्ग तो बात है, तन्य का मतलब होता है कि उसको पीट पीट के पीटेंगे ना, पीतल को पीटेंगे ना, तो पीट पीट के पतला तार जैसा भी उसको बना सकते हैं। तन्य तो उसमें तनने का गुण आता है, तनने का मतलब उसमें फैलने का गुण भी आता है। आघात तोड़ना मतलब उसको चोट दे देकर पतला चादर हम लोग बना लेते हैं। देखिए मार्केट में बहुत सारे पीतल के सामान मिलते हैं, पूजा करने के लिए, बर्तन लेने के लिए, बहुत सारे चीज है जो पीतल की वस्तु मिलती है अलग अलग स्टाइल में। तो क्या एक ही वो इतना सा लेकर के उसी को अलग अलग बदल बदल के बनाते हैं मार्केट में, ठीक है। आइए आगे समझते हैं। खाना पकाने के बर्तन, मूर्ति, वाद्य यंत्र, मशीन के पार्ट्स, तार, वैज्ञानिक उपकरण, नट बोल्ट, ताला, कारतूस, सिक्का बनाने में, देखिए इन सब में किसका उपयोग हो रहा है जी, तो हो रहा है पीतल का। पीतल का बर्तन में खाना बनाए हैं, शादी ब्याह होता है तो देखिएगा लड़की के घर से लड़के के घर दहेज के रूप में पीतल की वस्तुएं जाती है। आपने देखा होगा पीतल के बर्तन जाते हैं कि नहीं। उसमें खाना बनाने में भी वो खाना बनाने वाला बर्तन होते हैं। वाद्य यंत्रों में भी देखिएगा पीतल लगा होता है, मशीन के काफी पार्ट्स पुर्जों में देखिएगा पीतल की लगी होती है, ठीक है। और वैज्ञानिक उपकरण में भी होते हैं, कुछ नट बोल्ट भी, ताला वगैरह, हर जगह कहीं ना कहीं पीतल का उपयोग होता ही है जी, होता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे चले, आगे ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर पीतल के बाद अगला ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम। और एक और बात याद करा दो आपको, एक बात और याद रखिएगा, इसमें से ना इंपॉर्टेंट वाला हाई है, ध्यान दीजिएगा। स्टील वाला से पूछा है क्वेश्चन एग्जाम में, स्टेनलेस स्टील से भी पूछा है क्वेश्चन एग्जाम में, और पीतल तो वीवीआई टॉपिक में आता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है आपसे, सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है 2 नंबर में। तो 2 नंबर में भी रहेगा, ऑब्जेक्टिव में कहीं भी रह सकता है। ये नहीं पूछता आपसे कि कितना परसेंट मिलता है, ये नहीं रहेगा, लेकिन किस किस से मिलकर बना है, इसके गुण हो सकते हैं, इसके उपयोग क्या है। अगर याद कर लेते हैं आप पूरा, तो समझ 6 7 8 को याद कर लेते हैं इसका टॉपिक अच्छे से ऐसी मत मस्ती में, तो आपका 5 से 6 नंबर आपका आराम से, ठीक है कि 5 से 6 नंबर आपका फिक्स है कि इस बार हो जाएगा फिक्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चौथा नंबर हम लोग का क्या था जी, चौथा नंबर हम लोग का था मैग्नीशियम। ये एल्युमिनियम और मैग्नीशियम से मिलता है, जिसमें 80% एल्युमिनियम और 20% मैग्नीशियम होता है। यह मजबूत, हल्का और संक्षारण रोधी होता है। देखिए बहुत हल्का होता है, मैग्नीशियम बहुत हल्का होता है, बहुत संक्षारण रोधी होता है, जिसमें संक्षारण नहीं हो पाता है, मतलब कि जंग नहीं लगने देता है, उसको बचा कर रखता है, ठीक है। हल्के औजार, तराजू, मशीन के पार्ट्स पुर्जे बनाने में हर जगह यूज होता है, ठीक है। आगे चलिए, ये ड्यूरेलमिन, ये भी वीवीआई है, हाई वीवीआई नहीं है ये, कि ये वीवीआई है। ड्यूरेलुमिन जो है ना, ये वीवीआई टॉपिक है, ये क्या है आपका जी, और वीवीआई है। क्यों, क्योंकि इसमें एल्युमिनियम, तांबा, मैग्नीशियम और मैंगनीज, एल्युमिनियम, तांबा, मैग्नीशियम और मैंगनीज, ये 4 चीजों का मिलकर मिलता है, जिसमें 95% मैग्नीशियम, तांबा 4%, मैग्नीशियम 0.5% और मैग्नीज 0.5% होता है, ठीक है। ये इसका गुण क्या है जी, ये मजबूत, हल्का, कठोर और संक्षारण रोधी होता है। ये मजबूत, हल्का और क्या होता है, संक्षारण रोधी होता है। वायुयान का ढांचा ले लीजिए, प्रेशर कुकर ले लीजिए, हल्के औजार ले लीजिए, रसोई के बर्तन बनाने में, इन सब में क्या होता है जी, ये ड्यूरेलिन का उपयोग होता है। देख लीजिए वायुयान का ढांचा, प्रेशर कुकर जो होता है ना, कुकर उसमें भी बनता है, हल्के औजार, रसोई के बर्तन, मतलब समझ लीजिए घर के जो बर्तन होते हैं उसमें ड्यूरेलिन का भी प्रयोग ज्यादा होता है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला है एल्युमिनियम ब्रांच,
ब्रांच, इसमें एल्युमिनियम और तांबा मिलता है, जिसमें 10% एल्युमिनियम और 90% कॉपर होता है। यह मजबूत, कठोर, हल्का एवं संक्षारणोती होता है। मजबूत, कठोर क्या होता है? ये भी संक्षारण मतलब कि जिसमें जंग ना लगे। बर्तन और सिक्के बनाने में ये क्या क्या उपयोग होता है? बर्तन और सिक्का बनाने में। ओके जी, चलिए 7 नंबर देखते हैं, कांसा। ये कांसा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये भी थोड़ा सा वीवीआई है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए बार बार बोल रहे हैं। इसमें तांबा और जिंक का, तांबा और टीन का मिश्रण होता है। 88% तांबा और 12% क्या होता है? टीन होता है। ठीक है, कांस्ययुगीन, कांसा का उपयोग पता है? पहली बार कांसा का उपयोग कांस्ययुगीन सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता में हुआ था, जिसमें तांबा के युग खत्म होते होते तांबा में जिंक टीन मिला दिया गया था, तो बन गया था कौन सा? कांसा का निर्माण हुआ था। उस समय कांसा का निर्माण हुआ, याद रखिएगा। ठीक है, वो इतिहास में पढ़ने को आपको मिलेगा। तो ये संसाधन थे बर्तन, सिक्का, मूर्ति, जहाजों के नोटक, पादक, मेडल बना, मतलब जो मेडल वगैरह मिलता है, सिक्का, बर्तन, इन सब में किसका उपयोग होता है जी? इसका उपयोग होता है, कांसा का उपयोग होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें और भी है, देख लेते हैं उसको भी। चलिए इसको देखते हैं, जर्मन सिल्वर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी, ये थोड़ा सा हल्का फुल्का इंपॉर्टेंट है, हल्का हल्का फुल्का। ये ज्यादा उतना वीवीआई नहीं है, वो 3 को 4 को वीवीआई था। जर्मन सिल्वर, तांबा, निकल, जिंक का मिलकर के बनता है 60%, 20%, 20%। और यह तांबा मजबूत का चमकीला, संचारोधी और उच्च प्रतिरोधी होता है, जिसका बर्तन, सिक्का, आभूषण, हीटर, रियोस्टेट और अन्य उपकरण बनाने में उपयोग होता है, यूज होता है। क्लियर। सोल्डर क्या होता है? तांबा, टांका, सोल्डर, तो इसमें लेड और टीन बनाने में होता है, इसका उपयोग बहुत गलनांक बहुत कम होता है। बर्तन के जोड़ों में टाका लगाने में और विद्युत तारों को वेल्डिंग करने में। बर्तन के जोड़ों में टाका लगाने और विद्युत तारों को वेल्डिंग करने में किसका? सोल्डर का उपयोग होता है। देखे हैं आप लोग, सोल्डिंग वाला एक तार होता है, देखे ना, तो वही है सोल्डर, जिसको सोल्डिंग करते हैं आप लोग, सोल्डिंग सोल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये खत्म हुआ। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर लीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।